Bismillahirrahmanirrahim. Students, General Math Class 9, Chapter number 4, Exercise number 4.4. स्टूडेंट्स जनरल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 हमारी आती रियाजी के मुताबिक है और इसकी जो एक्सरसाइज 4.4 आज हम हल करने लगे हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि बीमा पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। बीमा पॉलिसी या फिर लाइफ इंश्योरेंस दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वादा होता है, जिसमें एक पार्टी अपने मुफाद की खातिर, अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दूसरी पार्टी को एक ख़ास रकम एक साथ की सूरत में अदा करने के पाबंद होती है। तो जो एक साथ होती हैं वो महाना भी हो सकती हैं और 6 महीने भी हो सकती हैं, सालाना भी हो सकती हैं। दो पार्टियों के दरमियान एक माहदा है जिसमें एक पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी पार्टी को एक ख़ास रकम महाना, छमाही या सालाना एक साथ में अदा करती है और इस एग्रीमेंट को, इस माहदा को हम कहते हैं बीमा इंश्योरेंस या बीमा पॉलिसी। अब बीमा पॉलिसी मुख्तलिफ तरह की होती है। मिसाल के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस होती है जो इंसान की ज़िंदगी की इंश्योरेंस होती है। ये लाइफ इंश्योरेंस गाड़ी की इंश्योरेंस होती है कि खुदा खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। कारोबार की इंश्योरेंस होती है कि कारोबार में अगर नुकसान हो जाए, या फिर कारोबार के बाद घर की इंश्योरेंस होती है, दुकान की या मकान की भी इंश्योरेंस हो सकती है। अब लाइफ इंश्योरेंस या फिर बीमा पॉलिसी के सवालात, उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते वक्त उससे पहले हमें कुछ इस्लाहात का पता होना चाहिए कि कौन सी इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं इंश्योरेंस के काम में। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल होता है प्रीमियम। स्टूडेंट्स, किसी कंपनी को, बीमा कंपनी को जो हम एक साथ अदा करते हैं महाना या फिर सालाना, उन एक साथ को लाइफ इंश्योरेंस के अल्फाज में प्रीमियम का नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है इंश्योर्ड की तरफ से, वक्फा मुकदमा से अदा की एक साथ। इंश्योर्ड क्या होता है? इंश्योर्ड वो शख्स होता है जो बीमा पॉलिसी हासिल करता है या जिसको बीमा पॉलिसी जारी होती है। देखें, इंश्योर्ड जिस शख्स को बीमा पॉलिसी जारी की जाती है उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। और इसके साथ एक मिलता जुलता लफ्ज़ है इंश्योरर। वो कंपनी जो बीमा पॉलिसी को जारी करती है उस कंपनी को हम इंश्योरर का नाम देते हैं। इंश्योरर के बाद जो लास्ट टर्म है लाइफ इंश्योरेंस में वो है मैच्योरिटी। स्टूडेंट्स, वो मुद्दत या वो अरसा जिसके ऊपर दोनों पार्टी आपस में मुत्तफ़िक़ हों, दोनों पार्टियाँ आपस में एग्रीमेंट हों, उस अरसा को या फिर उस मुद्दत को हम बीमा पॉलिसी में मैच्योरिटी का नाम देते हैं। ये चंद इस्लाहात हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अहमद अली ने अपने घर जिसकी कीमत 75 लाख रुपए थी। देखिए, एक घर है जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए, 4 साल मुद्दत, जो अरसा है वो है 4 साल, 2% सालाना शरह थे। देखिए, जो एक साथ की शरह है वो है 2% शरह से इंश्योर कराया। अगर कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो, देखिए कीमत में कमी की शरह है वो 10% सालाना है, उसने कंपनी को क्या रकम दी? हमने वो रकम मालूम करनी है जो अहमद अली ने 4 साल में कंपनी को अदा की। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की शरह दी गई है। एक की शरह है 2%। स्टूडेंट्स, ये शरह बीमा पॉलिसी की है जिस शरह पर हम बीमा कंपनी को प्रीमियम की अदायगी करेंगे, ये 2% की शरह है। और ये जो 10% है ये कीमत में कमी की शरह है कि 1 साल बाद दुकान या फिर मकान पुराना हो जाता है, सीधा हो जाता है, टूट का शिकार हो जाता है, तो 1 साल के बाद दुकान या मकान की कीमत में 10% कमी वाक़या हो जाती है। अगले साल फिर 10% कमी वाक़या हो जाती है। तो ये जो है शरह, ये कीमत में कमी वाली शरह है कि जब मकान पुराना हो जाता है कीमत कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, 4 साल में कंपनी को जो
तो सबसे पहले हम पहला प्रीमियम मालूम करते हैं। पहली किस्त क्या है? देखिए जो पहला प्रीमियम है वो हमें मालूम करना है 2% शरह से। 2% शरह पर कौन से रकम पर मालूम करना है? ये जो घर की कीमत है इस पर घर की कीमत मल्टीप्लाई 2%। अब फीसद का साइन खत्म करेंगे, ओवर में 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई यही अमाउंट। देखिए 2 से कैंसिल, 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपए पहली किस्त, पहला प्रीमियम। अब स्टूडेंट्स जब 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने के बाद वो दुकान या फिर घर पुराना हो गया। जब घर या मकान पुराना हो गया तो उसकी कीमत में 10% कमी आ जाएगी। वो कमी हम मालूम करते हैं 1 साल बाद हुई है। देखिए 1 साल बाद कीमत में कमी आएगी 10% मल्टीप्लाई इस रकम, ये जो रकम है घर की कीमत, इस कीमत में 10% कमी आ जाएगी। परसेंटेज का साइन है तो करेंगे ओवर में 100, ये कटिंग किया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 रुपए 1 साल बाद कम हो जाएंगे। अब जो घर की असल कीमत थी उसमें ये जो रेट कम हुआ है ये माइनस करेंगे। देखिए दूसरे साल घर की कीमत क्या होगी? पहले साल वाली कीमत में से हमने कीमत में कमी वाली रकम को माइनस किया तो ये हमारे पास दूसरे साल घर की कीमत आ गई। अब हम दूसरे साल की किस्त मालूम करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स किस रकम पर हम मालूम करेंगे दूसरे साल की किस्त? अब देखिए दूसरा प्रीमियम यानी कि दूसरे साल की किस्त ये हमने मालूम करनी है 2% से, क्योंकि जो बीमा पॉलिसी की शरह है 2%। अब 2% और जो रकम हमने मालूम की है कमी के बाद वो लिखेंगे 67,50,000। स्टूडेंट्स सेम पहले वाले तरीका से फीसद का साइन खत्म किया और यही अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया। ये 20 से कैंसिल और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,35,000 रुपए। स्टूडेंट्स 1,35,000 रुपए दूसरे साल की किस्त है। अब जब 2 साल गुजर गए तो मकान या फिर घर और पुराना हो गया। जब घर पुराना हो गया तो उसकी कीमत में 10% फिर कमी आ जाएगी। देखिए 2 साल बाद कीमत में फिर कमी आ जाएगी 10%। जिस रकम पर कमी वाक़या होगी वो दूसरे साल की कीमत पर होगी। दूसरे साल की कीमत है 67,50,000। तो हमने जो कीमत में कमी मालूम करनी है वो 67,50,000 पर मालूम करनी है। लेकिन फीसद का साइन हम करते हैं और इस अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये 2 कैंसिल और 67,5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,75,000। स्टूडेंट्स 6,75,000 है वो कीमत है जो 2 साल बाद घर की कीमत टोटल कीमत में कम हो गई। अब घर की टोटल कीमत में जब कम हो गई है ऐसे तो तीसरे साल घर की कीमत क्या होगी वो देखते हैं। तीसरे साल घर की कीमत, जो घर की कीमत दूसरे साल थी उसमें से जो पैसे कम हो रहे हैं 10% शरह के हिसाब से उसको हमने कम कर दिया, माइनस कर दिया, बाकी हमारे पास आए 60,75,000। 60,75,000 स्टूडेंट वो रकम है जो घर की तीसरे साल पर है। अब हम तीसरे साल की रकम मालूम कर चुके हैं, कीमत मालूम कर चुके हैं, उसके बाद हम तीसरे साल की किस्त मालूम करते हैं यानी कि तीसरे साल का प्रीमियम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जब भी हम किस्त या फिर प्रीमियम मालूम करेंगे हमेशा शरह 2% इस्तेमाल करेंगे। अब 2% है मल्टीप्लाई जो तीसरे साल घर की कीमत है वो है, फीसद का साइन खत्म करेंगे 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ओवर में। जब हम फीसद का साइन खत्म करेंगे ओवर में 100। अब स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएंगी तो जब हम इनको इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1,25,000। ये जो तीसरे साल का जो प्रीमियम हमारे पास आएगा वो आएगा 12,500 रुपये, यानी कि ये हमारे पास तीसरे साल का जो है प्रीमियम आ जाएगा। यानी कि ये आना 1,01,25,000 ये हमारे पास तीसरे साल का प्रीमियम आ गया। स्टूडेंट्स जो कुल मुद्दत है ना हमारे पास वो है 4 साल। जो कुल हमारे पास मुद्दत है ना वो 4 साल। हम 3 साल की 1 साल मालूम कर चुके हैं, यानी कि पहला प्रीमियम मालूम कर चुके हैं, दूसरा प्रीमियम मालूम कर चुके हैं,
20 साल भी मालूम कर चुके हैं, और जो कुल मुद्दत है ऐसा है वो 4 साल। स्टूडेंट्स 4 साल का एग्रीमेंट है, जो आखिरी साल होता है उसकी किस्त नहीं होती, उसकी रकम नहीं होती। जो आखिरी साल होता है उसकी जो किस्त होती है, प्रीमियम होती है, वो नहीं होता, उसको 0 लिखेंगे। अब आपने वो रकम मालूम करनी है जो हमने 4 साल में कंपनी को अदा की है। देखिए 4 साल में अदाशुदा रकम, पहले साल की रकम जो पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त, और ये तीसरे साल की रकम, और ये चौथे साल की रकम। इन चारों सालों की रकम को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास ये टोटल रकम आई 40 लाख, ये 4,65,000 रुपये। हमारे पास 4 साल के बाद जो रकम हमने जमा करवाई वो भी मिलेगी। स्टूडेंट्स यही हम मालूम करना चाहते थे। तरीकाकार इसका आपको समझ आ गया होगा कि इसके जो दूसरे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी हमने यही तरीकाकार इस्तेमाल करना है। इस तरह हमें डाटा गिवन दिया होगा, इस तरह हम कीमत में कमी करेंगे हर क्वेश्चन में, और इस तरह कीमत में कमी के बाद हर साल का अलग अलग से प्रीमियम मालूम करेंगे, और एंड पर हर साल के प्रीमियम को प्लस करेंगे। जो एक जैसे सवाल हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6, 7। ये स्टूडेंट्स एक जैसे सवाल हैं, और इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 ये डिफरेंट हैं, इस कैटेगरी के नहीं है। 4 और 8 के अलावा दीगर जितने सवाल आते हैं आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है और तरीकाकार भी सेम यही है। आज के लिए हमने 4.4 एक्सरसाइज के या कुछ इस्लाहात और एक प्रॉब्लम हल की है। तो आज के लिए इतना काम, कल हम इंशाल्लाह 4.4 के जो दीगर सवाल आते हैं उनके साथ